हम तस्वीरें लगातार दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ आप मन्नत की तस्वीरें दिखा रही हैं, एक तरफ हम ऑर्थर रोड जेल के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि ऑर्थर रोड जेल के बाहर इस वक्त हलचल यहाँ पर बढ़ चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। सिक्योरिटी का हाई डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है। इस वक्त आप तस्वीरों के जरिए देखिए दोनों तरफ से रोड्स को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है और आपको बता दें कि यहाँ बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऑर्थर रोड जेल की तस्वीर आप देख सकते हैं। किसी भी वक्त यहाँ पर वो कागजात बेल के ऑर्डर की कॉपी यहाँ पर आनी है, उसी के आधार पर आगे की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी समय लग रहा है, आप देख सकते हैं कि 4:38 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो कागजात हैं वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। इसलिए देखिए एक एक मिनट एक एक सेकंड बेहद महत्वपूर्ण रखता है आर्यन खान की रिहाई के लिए, क्योंकि आर्यन खान पिछले 25 दिन से जेल में बंद है। 7 अक्टूबर को इसी ऑर्थर रोड जेल में आर्यन खान को लाया गया था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत उनको 7 अक्टूबर को मिली थी और उसके बाद से ही हमने देखा कि लगातार जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, चाहे वो हम मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात करें, सेशन कोर्ट की बात करें, और उसके बाद में मामला पहुंचा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में मुकुल रोहतगी की दलीलों के बाद में तब जाकर आर्यन खान को राहत मिली है और उसके बाद में अब उनको बेल ग्रांट हुई, यानी कि कल 28 अक्टूबर को, आज 29 अक्टूबर है जब आर्यन खान को बाहर निकलना है। लेकिन अभी भी हम पुख्ता या श्योरिटी से नहीं कह सकते कि आर्यन खान आज ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि कल उनके वकील मुकुल रोहतगी ने ये बात इंडिकेशन उन्होंने दे दिया था कि फ्राइडे या तो सैटरडे को एनी हाउ वो जेल से बाहर निकल जाएंगे। यानी कि जो प्रोसेस है वो लंबा होता है, कानूनी कार्रवाई लंबी चलती है, कागजातों की कार्रवाई लंबी चलती है। इसीलिए उन्हें मालूम था कि लंच के बाद ही यह प्रोसेस होने वाला है और अगर आज समय रहते कागजात नहीं पहुंचेंगे तो नियम कानून सभी के लिए बराबर है, किसी को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ मिलने वाला नहीं है। कल ही आर्यन खान की रिहाई हो पाएगी अगर कागजात 5 बजे के बाद जमानत पेटी में डाले जाते हैं। लेकिन हम बार बार बता रहे हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से बेल ऑर्डर कॉपी जो आई है उसमें जो शर्तें रखी गई हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है और जो ये दर्शाती है कि एनसीबी की जो कार्रवाई है वो सही दिशा में इस वक्त चल रही है। शर्तों के साथ में आर्यन खान को बेल दी गई है। मीडिया से वो इस केस के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी भी गवाह से और सबूतों के साथ में वो छेड़खानी करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीबी की दलीलों में सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि ये इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं और सबूतों के साथ में, गवाहों के साथ में, पंचों के साथ में इस तरीके से कोई ना कोई छेड़खानी हो सकती है। तो स्ट्रिक्टली ये मेंशन किया गया है बेल ऑर्डर की कॉपी में, जो हम सभी ने पढ़ा है, जो हम सभी ने देखा है। और इसके साथ ही एनसीबी में हर शुक्रवार को उन्हें 11 बजे से 2 बजे के बीच में जाकर हाजिरी लगानी पड़ेगी और हर हफ्ते उन्हें शुक्रवार के दिन ही एनसीबी के दफ्तर जाकर अपनी प्रेजेंस को दिखाना पड़ेगा, उनको अपने पासपोर्ट को सरेंडर करना पड़ेगा। तो आर्यन खान 7 अक्टूबर से पहले जिस तरीके की जिंदगी जिया करते थे, अब उनकी लाइफ जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। जब वो जेल से बाहर निकलेंगे उस तरीके की जिंदगी जैसे वो पहले जिया करते थे वो सब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर कदम उन्हें फूंक फूंक कर उठाना पड़ेगा। इस तरीके की किसी भी गतिविधि में अगर संलिप्तता पाई जाती है या फिर वो ऐसी किसी गतिविधि के आसपास देखे जाते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो वो ड्रग पेडलर्स हों या फिर उनके दोस्त हों जिनके पास से ड्रग्स बरामद की गई, तो उनके खिलाफ में आगे जो है मुश्किलें वो बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही उस बेल ऑर्डर की कॉपी में साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि अगर ये तमाम शर्तों का उल्लंघन किया जाता है आर्यन खान की ओर से तो बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ में एनसीबी जो है इस पूरे की पूरी बेल जो दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से उसे चैलेंज किया जा सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बातें सृष्टि हम तक पहुंचा रही हैं कि कैसे सख्त शर्तों के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी है आर्यन खान को। 1 लाख के बेल बॉन्ड के साथ ये जमानत दी गई है। अब लीगल प्रक्रिया ऐसी है जैसा कि सृष्टि समझा रही थी, बॉम्बे हाई कोर्ट से पहले ये सेशन कोर्ट तक जाएगी जो बेल ऑर्डर है, फिर सेशन कोर्ट से ये ऑर्थर रोड जेल पे ये ऑर्डर कॉपी जाएगी और फिर आर्यन खान की रिहाई हो पाएगी। तो सृष्टि क्या माना जाए, आज रिहाई हो सकती है? इस बीच लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, श्वेता भी मेरे साथ बनी इस पूरे केस में जी बताइए। आर्यन खान के लिए मुश्किलें यहाँ पर आई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप यहाँ तस्वीर देख रहे हैं। और जैसे आप बात कर रही थी निधि कि हमने देखा था कि जब 7 तारीख को आर्यन खान को जेल लाया गया था और मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये सुनवाई शुरू हुई थी, तो जिस तरीके की दलीलें सतीश मानशिंदे ने दी थी, हम कहीं ना कहीं हर कोई ये मानकर चल रहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आर्यन खान को जेल में ही इतना लंबा समय बिताना पड़ेगा। लेकिन एनसीबी की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो बहुत पुख्ता थी, उनके
बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, आर्यन खान की जमानती बनी है अभिनेत्री जूही चावला। उन्होंने जमानत के पेपर्स पर दस्तखत किए हैं। इन कागजात पर वो जूही चावला जो हैं वो जमानती बनी है और वो दस्तखत करेंगी, ऐसा बताया जा रहा है। सृष्टि, जूही चावला, क्या जूही चावला पहुंची हैं और अब जमानत के कागजात पर वो दस्तखत करेंगी, साइन करेंगी? सृष्टि, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और बड़ी खबर की जानकारी भी दे रहे हैं कि आर्यन की जमानती बनी है जूही चावला, जो कि शाहरुख खान की दोस्त हैं और जमानत के कागजात पर अब वो साइन करेंगी। जमानती यानी जब जमानत मिलती है तो उसके लिए कुछ लोगों के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं और जूही चावला, देखिए तस्वीरें भी आ चुकी हैं जूही चावला की, और अब जमानत के कागजात पर उस डॉक्यूमेंट्स पर साइन की जाएगी। आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली है 14 शर्तों के साथ, सशर्त जमानत मिली है सख्त शर्तों के साथ, और जूही चावला जो हैं वो जमानती बनी है। श्वेता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। श्वेता, जूही चावला अब साइन करेंगी, वो जमानती बनी है आर्यन खान के बेल के लिए। बिल्कुल, देखिए सेशन कोर्ट पहुंची है, थोड़ी देर पहले जूही चावला सेशन कोर्ट पहुंची है। निधि, ये जानकारी मिली थी हमें कि जूही चावला जो कि शाहरुख खान की बहुत ही करीबी पारिवारिक मित्र हैं, कई फिल्मों में उन्होंने साथ काम किया है और एक करीबी फैमिली फ्रेंड के तौर पर जूही चावला शाहरुख खान के लिए जानी जाती है। और ऐसे में देखिए इस मुश्किल घड़ी में भी जो तमाम उनके जो पारिवारिक दोस्त हैं वो वहाँ पर पहुंचे हैं और जूही चावला सेशन कोर्ट फिलहाल पहुंची हैं, ये खबर मिल रही है। और जमानती वो बनेंगी, यानी कि जो बेल बॉन्ड भरा जाएगा उसमें सिग्नेचर जिनके होते हैं उनमें से एक जूही चावला भी होंगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, क्योंकि जूही चावला के सेशन कोर्ट पहुंचने का मतलब ये है कि वो जो बेल बॉन्ड भरा जाएगा 1 लाख का जो निजी मुचलका जिस पर जमानत आर्यन खान को दी जा रही है उस पर दस्तखत जो होंगे, उस पर दस्तखत कराने होते हैं, तो वो जमानती बनेंगी जूही चावला। और जूही चावला क्योंकि बहुत ही करीबी मित्र शाहरुख खान की हैं, उनके साथ कई फिल्मों में काम किया है, उनकी बिजनेस पार्टनर भी एक समय में रही हैं, उनकी कई सारी प्रोडक्शन हाउस की फिल्में हैं जिसमें भी जूही चावला ने काम किया है। तो ऐसे में अब जूही चावला एक बार फिर जब मुश्किल घड़ी इस परिवार के लिए रही है तो वो निकली है सामने। वो लगातार परिवार से फोन पर कांटेक्ट भी करती रही थी और अब जा करके वो सेशन कोर्ट पहुंची है और उसके बाद ऑथर रोड जेल भी परिवार पहुंचने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे तस्वीरें हमने दिखाई कि जब शाहरुख खान यहां से निकले थे गाड़ियों के जरिए, 2 गाड़ियां उनके घर से निकली थी तो उसमें शाहरुख खान भी मौजूद थे जो पहुंचे हैं वहां पर, क्योंकि कोशिश परिवार की यही है कि इतना दिन बीत चुका है। कल जब जमानत दे दी गई है तो उसके बाद ऑर्डर कॉपी रिलीज होने में भले वक्त लग गया हो, लेकिन जो पूरी की पूरी टीम है शाहरुख खान की वो इसी कोशिश में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से आज निकल जाए, किसी भी तरह निकल जाए। देखिए मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है जिसको पुलिस अब हटा रही है यहाँ से। ये देखिए ये बैंड्रा है ये इलाका जहाँ पर मन्नत बंगलो है शाहरुख खान का, और ये देखिए बहुत बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उन्हें पुलिस अब यहाँ से हटा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर बड़ी भीड़ यहाँ पर इसलिए भी इकट्ठा हो रही है क्योंकि सबको लग रहा है कि शाहरुख खान जब लौट के आएंगे यहाँ पर तो उनकी एक झलक देखने को मिलेगी। तो